अच्छा, यहाँ देखिएगा। अगले सवाल को सॉल्व करने से पहले एक एडजस्टमेंट है जो कि आपके पास पेपर की मेरे ख्याल है कोई 3-4 अटेम्प्ट में पूछी गई है। और आई डोंट नो कि हम इस सेशन के अंदर वो सवाल सॉल्व कर सकेंगे या नहीं, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। और मुझसे असद ने भी कहा था कि सर वो वर्कशॉप में स्टूडेंट को लास्ट में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर तो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं वो कवर किए हैं, तो वो एडजस्टमेंट आपने जरूर देखी होगी। वो एडजस्टमेंट ये है कि हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम कैलकुलेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमसे इनकम फ्रॉम बिजनेस का कोई सवाल पूछा गया है इंडिविजुअल का, और हमें इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन के लिए पहले तो छोटा सा पीएनएल दिया हुआ होता है और फिर बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। जो हमारे पास पीएनएल अवेलेबल होता है उसमें हमारे पास सेल्स का नंबर आ रहा होता है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर आ रहा होता है, फिर हमारे पास सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर एक्सपेंसेस को एडलेस किया जा रहा होता है और फिर हमारे पास एक नेट प्रॉफिट का नंबर आ जाता है। आपको सवाल में जो मैं एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं, दो तरह की एडजस्टमेंट होती है। एक ये कि जो भी हमारा पर्सन है या जो भी हमारी एओपी है ना, वो अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर रही है यूजिंग द प्राइम कॉस्ट मेथड, यूजिंग द प्राइम कॉस्ट मेथड। और हमें टैक्स वर्किंग के लिए, हमें टैक्स इनकम वर्कआउट करने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड कैलकुलेट करना है। देखिए हमने इस तरह की एडजस्टमेंट आपसे ये कहता है कि भाई जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर दिया है ना, उस प्रॉफिट एंड लॉस में जो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट हुई है ना, वो प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत कैलकुलेट हुई है। और आपको इसे टैक्स लॉ के हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे लेकर आना है। हमने ये बात टैक्स अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ी थी, हमने ये बात टैक्स अकाउंटिंग के चैप्टर में पढ़ी थी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कंपनी के पास तो लाजिम है कि कंपनी ने एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करनी है। इंडिविजुअल और ईओपी के पास ऑप्शन है, चाहे तो वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं। फिर हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का तरीकेकार पढ़ा था कि दो तरीकेकार होते हैं, एक प्राइम कॉस्ट मेथड, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। अगर तो आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस को एक्रूअल बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, तो फिर लाजिम है कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ही फॉलो करोगे। और अगर आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैश बेसिस पे फॉलो करें, तो फिर अगेन आपके पास ऑप्शन है या तो प्राइम कॉस्ट मेथड या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड। अब ये जो प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड का स्विच है ना, इसमें भी इट्सल्फ दो तरह की पॉसिबल एडजस्टमेंट आ सकती है। हो सकता है कि वो ये कहे कि ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे लाना चाहते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। या वो आपसे ये कहे कि हमने आपको पीएनएल प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत बना के दिया है, लेकिन एवरी ईयर वी फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड फॉर टैक्स पर्पस। ये तो अलग अलग बातें हैं, ये तो अलग अलग बातें हैं। एक मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको जो मैंने पीएनएल बनाकर दिया है वो प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत बना हुआ है। करंट ईयर में आपने अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पर लेकर जाना है। एक इंफॉर्मेशन ये हो सकती है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि हमने आपको पीएनएल प्राइम कॉस्ट मेथड पे बनाकर दिया है, लेकिन टैक्स पर्पजेस के लिए कंपनी प्राइम जो भी पर्सन है वो प्राइम कॉस्ट मेथड नहीं बल्कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहा होगा। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में होगा क्या कि आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना, आपके पास जो पीएनएल होगा ना, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई नंबर गिवन होगा। मैं कुछ भी नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, लेट से के 9.5 लाख। 9.5 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पीएनएल के अंदर दिया हुआ है, और ये जो 9.5 लाख का कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करके दिया हुआ है ये प्राइम कॉस्ट मेथड के दिया हुआ। जब इस दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट आएगी ना, इन दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट आएगी ना, तो फिर वो आपको प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड की ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड की ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताएगा। किसी की नजर से गुजरा है कभी कोई ऐसा सवाल? यस। तो जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उन्होंने एडजस्टमेंट जरूर देखी होगी। आपके पास पीएनएल में एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर होगा जो कि प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत कैलकुलेट किया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक एडजस्टमेंट होगी, दोनों में अलग अलग काम करना है, क्या काम करना है वो बताऊंगा अभी। और फिर आपको इन फर्दर इन्फॉर्मेशन में प्राइम कॉस्ट मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज के नंबर दिए होंगे। मैं नंबर्स कुछ भी अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स से कि ये 2,20,000 है,
ये 3,15,000 है। लेट्स से कि ये 2,38,000 है, और ये 3,43,000 की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई। अब अगर आपसे कहता है ना कि हम ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में अपनी कॉस्टिंग की वैल्यूएशन वैल्यूएशन को प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे ले जाना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप क्या करेंगे, समझेगा मेरी बात। पहले तो आप एक टी अकाउंट बनाओगे। पहले आपने एक टी अकाउंट बनाना है इन्वेंट्री का, और पहला जो आप इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाओगे, ये बनाओगे प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत। प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत अगर हम टी अकाउंट बना, तो इन्वेंट्री के टी अकाउंट में होता क्या है सर? इन्वेंट्री के टी अकाउंट में ओपनिंग इन्वेंट्री आ रही होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही होती है, डेबिट साइड पे परचेजेस आ रहा होता है, और क्रेडिट साइड पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा होता है। तो पहला काम आपका ये होगा, पहला काम ये होगा कि आप प्राइम कॉस्ट मेथड की परचेजेस फॉर द ईयर कैलकुलेट करो। आप प्राइम कॉस्ट मेथड की परचेज फॉर द ईयर कैलकुलेट करोगे कैसे? प्राइम कॉस्ट मेथड की ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है हमारे पास 2,20,000 और 3,15,000, और प्राइम कॉस्ट मेथड का कॉस्ट ऑफ सेल्स अवेलेबल है हमारे पास 9.5 लाख। तो फिर हमारे पास बैलेंसिंग परचेजेस फॉर द ईयर आ जाएगी। 1045,000। अब आपने 1045,000 की परचेजेस अंडर प्राइम कॉस्ट मेथड कैलकुलेट कर लिया। अब एडजस्टमेंट ये है कि हम करंट ईयर में अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे ले जाना चाहते हैं। अगर एडजस्टमेंट ये है तो क्या करना? तो इस केस में आप इन्वेंट्री का एक और टी अकाउंट बनाओगे जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे होगा। इसमें भी यही सारी चीजें आएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर ड्यूरिंग द ईयर हम अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि लास्ट ईयर तक हम प्राइम कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे थे। तो लास्ट ईयर तक जब हम प्राइम कॉस्ट मेथड फॉलो कर रहे थे, तो जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत ही कैलकुलेट की गई है। तो इस साल की जो ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी वो भी प्राइम कॉस्ट मेथड वाली ही आ रही होगी, वो भी प्राइम कॉस्ट मेथड वाली ही आ रही होगी। 2,20,000 ओपनिंग इन्वेंट्री। लेकिन चूंकि हमें इस साल अपना वैल्यूएशन मेथड चेंज करना है, अब जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे वो एब्जॉर्प्शन मेथड की क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे, दैट इज 343,000। सर जो पिछले साल, ये ईयर 1 ईयर 2 नहीं है, ये दोनों करंट ईयर है। ये दोनों ईयर 1 ईयर 2 नहीं है, ये दोनों करंट ईयर है। जो पिछले साल की क्लोजिंग होगी तो इस साल की ओपनिंग होगी। पिछले साल तक तो प्राइम कॉस्ट मेथड फॉलो हो रहा था, तो पिछले साल जब प्राइम कॉस्ट मेथड फॉलो हो रहा था तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो 2,20,000 थी। हम तो इस साल अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज करने जा रहे हैं, तो हम ओपनिंग प्राइम कॉस्ट मेथड वाली ही लेंगे, क्लोजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड वाली लेंगे। परचेजेस का एक्चुअल नंबर लेंगे, दैट इज 1045,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हमारे पास अब नंबर बैलेंसिंग आ जाएगा 9,22,000। अब आपने इस नंबर तक पहुंचना था जिसके लिए मैंने सारी वर्किंग की है। अब आप क्या करोगे? पीबीटी में जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, उसमें प्राइम कॉस्टिंग के कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर को ऐड कर दोगे, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉस्ट ऑफ सेल्स के नंबर को माइनस कर दोगे। सर ये नंबर की कैलकुलेशन में समझ आ गया? अभी नंबर देखो देखो, पहले यहाँ सुनो। आपको डेटा दिया हुआ है, आपको डेटा दिया हुआ है टैक्स ईयर 2024 का। आपको एक पैनल बना के दिया जिसमें सेल्स आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम आ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट आ रहा है। आपको कहता है कि ये जो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की है ना, ये प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत कैलकुलेट की है। और हमारा टैक्स पेयर ये चाहता है कि करंट ईयर में हम अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड
प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे ले जाए, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग द ईयर हम इसे प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे ले जाना चाहते हैं। और आपको क्या देता है कि 2024 की ओपनिंग इन्वेंट्री अगर प्राइम कॉस्ट मेथड फॉलो हो तो 2,20,000 होगी, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो हो तो 2,38,000 होगी। ये जो ओपनिंग है ना, ये दोनों ओपनिंग करंट ईयर की ही है, बस एक प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत। और करंट ईयर की ही क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर प्राइम कॉस्ट मेथड हो तो 3,25,000 होगी, अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड हो तो 3,43,000 होगी। ये दोनों करंट ईयर की ही क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये प्राइम कॉस्ट मेथड के तहत है, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड के तहत। अब आपने इस साल अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड पे शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाएंगे यूजिंग द प्राइम कॉस्ट मेथड, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड वाली ही आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर प्राइम कॉस्ट मेथड वाला ही आएगा। तो जब हमने ओपनिंग क्लोजिंग प्राइम कॉस्ट मेथड वाली रखी, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्राइम कॉस्ट मेथड वाला रखा, तो हमारे पास एक्चुअल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आ गई। अब हम एक और टी अकाउंट बनाएंगे। ये टी अकाउंट बेसिकली वो टी अकाउंट है जिसमें हमने करंट ईयर में अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड चेंज करना है। तुम ये चेंज ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड करंट ईयर में कर रहे हो, तो तुम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को थोड़ी छेड़ सकते हो। ओपनिंग इन्वेंट्री तो वही होगी जो पिछले साल से आ रही है, जो भले प्राइम कॉस्ट मेथड से कैलकुलेट हुई है, लेकिन हमने चेंज क्या किया, हमने क्लोजिंग अब की बार प्राइम कॉस्ट मेथड वाली नहीं डाली बल्कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड वाली। परचेजेस का एक्चुअल नंबर रखा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बैलेंसिंग कर। एक एडजस्टमेंट ये हो सकती है। दूसरी एडजस्टमेंट ये हो सकती है कि पीएनएल तो प्राइम कॉस्ट मेथड पे बना हुआ है, लेकिन टैक्स के लिए हम हर साल एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड ही फॉलो कर, यानी कि इस साल तुम्हें वैल्यूएशन मेथड ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं करना, बस अपने नंबर्स को शिफ्ट करना है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अब इस केस में क्या करोगे, इस केस में तुम्हारा ये टी अकाउंट तो ऐसे ही बनेगा कि तुमने ओपनिंग भी प्राइम कॉस्ट मेथड की ली, क्लोजिंग भी प्राइम कॉस्ट मेथड की ली, परचेज कॉस्ट ऑफ भी प्राइम कॉस्ट मेथड की ली, और बैलेंसिंग परचेजेस कैलकुलेट कर ली। अब तुम एक और टी अकाउंट बनाओगे, इन्वेंट्री का, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे बनेगा। क्योंकि हम हर साल ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स की किताबों में हमारी जो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, टैक्स की किताबों में जो हमारी पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, वो प्राइम कॉस्ट मेथड वाली थोड़ी होगी, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड वाली होगी। तो वो कितनी है, 238। तो यहाँ पे जो ओपनिंग रखा जाएगा वो 238 रखा जाएगा, जो क्लोजिंग रखा जाएगा वो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड वाला 343,000 रखा जाएगा, जो परचेजेस रखी जाएगी वो एक्चुअल रखी जाएगी। और अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर बैलेंस है 940। तो ये बेसिकली उस सिनेरियो में होगा जब हम हमेशा से ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे थे, ये उस सिनेरियो में होगा जब हम करंट ईयर में, प्राइम कॉस्ट मेथड से एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे शिफ्ट होना चाहते हैं। क्या ये दोनों एडजस्टमेंट का फर्क समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या ये दोनों एडजस्टमेंट मैनेज हो जाएगी हमसे? सर आपने जब कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कैलकुलेट कर लिया ना, अब आप फाइनली क्या करोगे, आप अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग कर रहे हो, पीबीटी से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो। तो प्राइम कॉस्ट मेथड वाला जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये हमें अलाउ नहीं होगा, तो डिसअलाउ करने के लिए ऐड कर देंगे। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड वाला जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमें अलाउ होगा, तो या तो इस नंबर को या तो इस नंबर को, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी एडजस्टमेंट है, हम एज अ एक्सपेंस माइनस कर देंगे। क्लियर है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन से प्राइम में शिफ्ट हो रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक्रूअल बेसिस से कैश बेसिस पे जाए, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है उसी को रिवर्स में अप्लाई कर देंगे। यानी पहले एब्जॉर्प्शन का अकाउंट बना रहे होंगे, फिर प्राइम का अकाउंट बना रहे होंगे, पहले एब्जॉर्प्शन का अकाउंट बना रहे होंगे, फिर प्राइम का अकाउंट बना रहे होंगे। क्या ये मैनेज हो जाएगा हमसे?